गांव में रहने वाला श्याम नाम का लड़का इस बात से परेशान था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। अभी उसकी उम्र मात्र 35 साल की थी, लेकिन वह इतनी सी उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वह सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगी थीं और आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। श्याम के माता पिता और घर वाले भी उसकी इस हालत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। श्याम के पिता ने श्याम की समस्या का समाधान खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से लोगों से बात की, समाधान खोजने की बहुत कोशिशें की। उन्होंने बहुत ही अनुभवी लोगों से बात की, बहुत से घरेलू नुस्खे अपनाए, कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से श्याम की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने श्याम के पिता को बताया कि पास के ही नगर में बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। अगली सुबह होते ही श्याम के पिता श्याम को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बतानी शुरू की। महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा श्याम है। अभी इसकी उम्र मात्र 35 साल की है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल सफ़ेद पड़ने लगे हैं, इसकी त्वचा सूखी और झुर्रियोंदार हो गई है। अपनी शारीरिक हालत की वजह से यह तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और हमें कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब आप ही कोई समाधान बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की सारी बात ध्यान से सुनी और कहा कि आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में चमत्कारिक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। और इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और फिर तुम एक स्वस्थ और दीर्घ आयु के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। तुम कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, कितना ही अच्छा भोजन कर लो, अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम खुश नहीं हो, चिंतित और तनावग्रस्त हो और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो तुम्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मन स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौवन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी श्वसन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम बेवजह की चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसो। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां आती ही क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियों का भोग। हर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए और नियमों का पालन करे और अपनी बेवजहों की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे तो उसके जीवन की आधे से अधिक समस्याएं और चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है, चिंता और तनाव से मुक्त रहो। इसके लिए अपनी आदतें सुधारो और वासनाओं पर नियंत्रण रखो। दूसरा नियम, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, इसका हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर और हमारी उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बेवजह का भार नहीं पड़ता और वो लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित रखना होगा।
अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सोते, उठते, बैठते और भोजन करते हैं। इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही तरीके से काम करती रहती है। उन पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता, जिससे शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। साथ ही इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है। और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं आती। क्योंकि कब्ज हमारा भोजन आंतों में फंस जाता है, जो कि पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत ही शारीरिक बीमारियां पैदा करने के साथ साथ त्वचा को सूखा और झुर्रीदार बनाता है। इसलिए अपने एक अनुशासित जीवन को जीने का प्रयास करो और अपने भोजन करने का समय निश्चित करो। क्योंकि जिस व्यक्ति का सोने का समय निश्चित नहीं, जो बस अस्त व्यस्त है और जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो लोग हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वो बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और वह अच्छे से अपना जीवन भी नहीं जी पाते। इसीलिए अपने जीवन में दिनचर्या का पालन करो। साधु महाराज ने श्याम और उसके पिता से कहा, चौथा नियम, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह ज्यादा लंबा खाएगा, यानी कि जो कम भोजन करता है वह लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण ये है कि जब हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं वह पर्याप्त नहीं होते इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे कि वह भोजन पचने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक और कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का कम भोजन करने का एक फायदा ये भी है कि अगर कभी कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। साथ ही कम भोजन करने से हमारा शरीर थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। 5वां नियम, हर दिन 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगले सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान नारियल पानी या किसी सब्जी या फल का रस पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 के बीच कर लो, ताकि तुम 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति 16 घंटे का उपवास का नियम का पालन करता है, उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार और शरीर निरोगी, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने से और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा भोजन साफ हो जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इस समय का उपयोग शरीर में फंसी गंदगी को बाहर निकालने में और हमारे शरीर की टूट फूट को सही करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं होती है, उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। 6वां नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम है। भोजन करने के दौरान अगर ज़रूरत महसूस होती है तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के बाद पानी पीना जहर के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। और जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जठर अग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं और पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे विभिन्न प्रकार की
पेट से संबंधित बीमारियां जैसे गैस, कब्ज, खट्टी डकार आना इत्यादि होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे हम सभी जानते हैं कि कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है और ये बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती हैं। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वह जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वह अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रख पाते। भगवान पर भरोसा रखने वाले लोग कभी ज़्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वो अपने काम के परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करता है उस काम में सफल जरूर होता है। और अगर किसी कारण बस सफल नहीं हुआ तो वह चिंता और निराशा के घोर सागर में कभी नहीं फंसता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी के अत्यधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारी त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के रंग को गाढ़ा करती है, जिससे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का लगता है। साथ ही अत्यधिक नमक खाने के भी बहुत से शारीरिक नुकसान हैं। 9वां नियम, पर्याप्त नींद लेना। लगातार कम नींद लेने से या फिर रात में देर से सोने से भी हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं और छोटी सी उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं। दोपहर के खाने के बाद अगर 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद ले ली जाए तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, अगर खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना है तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए योग, प्राणायाम या व्यायाम करना शुरू कर दो। यह सबसे कारगर और प्रचलित तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। इसके साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्न, तरोताजा और जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियों को शामिल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे प्राण शक्ति को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। भोजन को पचाने में और हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकालने में लगाती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोगी, जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से तो परेशान रहता ही है, साथ ही वह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। तो ये थे 12 चमत्कारिक नियम, इनका पालन करने से श्याम के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। श्याम और उसके पिता को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद किया और खुशी खुशी से वहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।